हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल नागराज की हत्या का 9वां और आखिरी भाग। दोस्तों एक्चुअली प्रतिलिपि पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज की हत्या का अंतिम भाग। इसका शरीर अभी नष्ट हो जाएगा मालिक। नगोरा के होठों से खतरनाक आवाज़ निकली। मालिक मेरे हुक्म दें और काम पूरा ना हो, यह कैसे हो सकता है। नागराज क्रोध के सागर में डूबा लग रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा अब नीला सा दिख रहा था। उसकी चमक भरी आंखें एकटक जगमोहन पर थी। गुलचंद, जलेबी की आंखों से आंसू बह उठे। वो मेरे जग्गू को मार देगा, नहीं बचा पाएगा जग्गू। सोहनलाल होठ भींचे उस खतरनाक जीव को देख रहा था। उसे देखकर सोहनलाल का दिल धड़क रहा था कि जाने अब क्या होगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जगमोहन शायद अब बच न सके। नगोरा झूमता हुआ जगमोहन की तरफ बढ़ रहा था। उसके होठों से फुफकारें निकल रही थीं। जगमोहन सतर्क सा खड़ा उसे करीब आता देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसा जीव है। ऐसा जीव उसने पहले नहीं देखा था। नागराज ने अपनी शक्ति से इस जीव को उत्पन्न किया था। अब क्या होगा गुलचंद। जलेबी के होठों से घबराया कांपता स्वर निकला। उसने सोहनलाल की बात थाम ली। सब ठीक होगा, सोहनलाल अनमने मन से कह उठा। नगोरा जगमोहन के पास पहुंचा। उसके होठों से फुफकार निकली। जगमोहन के दांत बिछ गए। मोती वाली मुट्ठी उसने सख्ती से बंद कर रखी थी। तेरे पर मेरे मालिक की विद्या का असर नहीं हुआ, नगोरा गुस्से से बोला। तूने बचाव में अपनी विद्या इस्तेमाल की। मुझे विद्या नहीं आती। झूठ बोलता है। तेरे को सफाई क्या दूँ कि मैं झूठ कहता हूँ कि सच। जगमोहन की आवाज़ तीखी हो गई। तू मेरी जान लेगा। मालिक का हुक्म है, वो पूरा कर हुक्म को। उसी पर नगोरा की 6 में से 2 बाहें आगे को हुईं और जगमोहन को कंधों से थामकर ऊपर उठा लिया। जगमोहन ने हाथ पांव मारे कि बच सके। तभी नगोरा ने उसे हवा में उछाल दिया। जगमोहन पास ही के घने पेड़ की शाखाओं पर जा गिरा। टहनियों से टकराता लुढ़कता नीचे आता चला गया और फिर जोरों के साथ ज़मीन से जा टकराया। शरीर में पीड़ा की तीव्र लहर उठी। शरीर में कई जगह गहरी खरोंचें दिखी। कुछ खरोंचों में से उभरता खून भी नजर आने लगा। पीड़ा पर काबू पाता जगमोहन फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। मुट्ठी में अभी भी मोती बंद था। उसने मोती को पैंट की जेब में डाल लिया। नज़रें बराबर नागोरा पर टिकी हुई थी। पेशीराम के शब्द उसे याद आए कि ताकत का मुकाबला उसे ताकत से करना है। नगोरा पुनः उसकी तरफ बढ़ने लगा था। जगमोहन सतर्क हो गया। नगोरा के कुछ पास आते ही जगमोहन उछला और वेग के साथ नगोरा के पेट वाले हिस्से से जा टकराया। नगोरा का शरीर जोरों से हिला। उसके होठों से ऐसी आवाज़ निकली जैसे दर्द हुआ हो। उसी पल नगोरा की एक बाह ने उसे थामा और झूले की तरह झुलाने लगा। शक्तिशाली था नगोरा। उसे हिलाते हुए उसके होठों से फुफकारों जैसी सांसें निकल रही थीं। अचानक ही नगोरा ने उसे छोड़ दिया। जगमोहन तेजी से पास के पेड़ की शाखाओं से टकराया और ज़मीन पर आ गिरा। ज़मीन से शरीर टकराते ही बदन पीड़ा से झंझना उठा। 2 पलों तक तो सुन पड़ा रहा, फिर किसी तरह जल्दी से उठ गया। नगोरा को देखा। नगोरा का चेहरा वैसे ही खतरनाक था। गुस्से में वो और भी खतरनाक लग रहा था। क्रोध में आकर वो बार बार अपनी 6 की 6 बाहें हिला रहा था। कोई साधारण इंसान इस तरह उसकी 6 बाहों को हिलता देखता तो अवश्य दहशत खा जाता। तभी नगोरा के होठों से तेज़ फुफकार निकली। फुफकार की आवाज़ जगमोहन को वहीं खड़े खड़े महसूस हुई। तू मेरा मुकाबला करेगा। नगोरा के होठों से कपा देने वाली आवाज़ निकली। मेरी जान लेगा तो मुकाबला करना ही पड़ेगा। नगोरा अजीब से अंदाज में हंस पड़ा। बेवकूफ़, मेरा मुकाबला कर पाना संभव ही नहीं है तेरे लिए। नगोरा फुफकारता हुआ आगे बढ़ा। जगमोहन ने बचने की चेष्टा की, परंतु पीछे पेड़ का तना आ गया। उसे रुक जाना पड़ा। पास पहुंचे नगोरा की एक बाँह हिली और जोरों का चाटा जगमोहन के गाल पर पड़ा। जगमोहन के होठों से हल्की सी चीख निकली और नीचे जा गिरा। इससे पहले कि वो उठता, नगोरा ने अपना भद्दा सा मोटा भारी पाँव उठाया उसका चेहरा कुचलने के लिए। जगमोहन को पल भर के लिए मौत सामने दिखाई दी। वो समझ गया कि नगोरा का मुकाबला ना किया तो उसकी जान कोई नहीं बचा पाएगा, परंतु इस भयानक जीव का मुकाबला वो कैसे करे, यह ना समझ पा रहा था। इससे पहले कि पाँव उसके चेहरे पर पड़ता, जगमोहन ने हड़बड़ाकर दोनों हथेलियाँ आगे की और उसका भारी पाँव थाम लिया। वो इतना भारी था कि समझ गया ज़्यादा देर वो इसे रोक नहीं पाएगा। पूरी ताकत लगा रखी थी कि उसका पाँव नीचे ना आए, लेकिन ये सब ज़्यादा देर नहीं चल सकता था। जल्दी उसने थक जाना था। शाबाश जग्गू, जलेबी चीखी, तोड़ दे इसका पाँव। एक तरफ खड़े नागराज ने क्रोध भरी निगाहों से जलेबी को देखा। सोहनलाल ने नागराज के चेहरे के भाव देखे तो मन ही मन घबरा उठा। क्या तू जीवन से छुटकारा पाना चाहती है जलेबी? नागराज ने कठोर स्वर में पूछा। जलेबी ने तीखी निगाहों से नागराज को देखा। तू मेरे जग्गू की जान लेने पर लगाए तो क्या मैं उसकी हिम्मत भी नहीं बढ़ा सकती? जग्गू ने मेरे से ब्याह करना है तो उसे कह मोती मुझे दे दे। उसमें त्रिवेणी की आत्मा है। तुम्हें यह बात किसने कही? किसी ने भी कही हो, तुझे क्या? मोती मुझे वापस दिलवा दे, मैं उसकी जान नहीं लूँगा, नागराज ने शब्दों को चबाकर कहा।
मैं कैसे मोती दिलवा दूँ? ये तो जग्गू की मर्ज़ी पर है। तू कह उसे, शायद वो तेरी बात मान ले। जग्गू तो पहले ही कठिनता से मुझसे ब्याह करने को तैयार हुआ है। मैं उसकी पसंद वाली बात ना करूँगी तो मेरे से ब्याह करने को मना कर देगा। जलेबी नागराज को देखती उखड़े स्वर में कह उठी, मैं तो उसे वही काम करने को कहूँगी जो वो करना चाहेगा। मोती वापस देने को क्यों कहूँ उसे? ठीक है, तो देख अब जग्गू का शरीर कैसे नष्ट होता है। नागराज दांत बीच कर कह उठा। जलेबी ने खा जाने वाली नज़रों से नागराज को देखा। मेरे जग्गू को कुछ हो गया तो मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। एक बात तो बता। नागराज की आवाज़ नरम पड़ी। क्या? जग्गू के पास विद्या कहाँ से आई कि उस पर मेरे जहर का असर भी नहीं पड़ा? मुझे क्या पता। जलेबी के माथे पर बल पड़े। सोहनलाल एक टक नागराज को देख रहा था। तभी उन सबका ध्यान जगमोहन और नागोरा की तरफ हुआ। जगमोहन नीचे से खिसक चुका था और उसने नागोरा की पिंडली दोनों हाथों में कसकर पकड़ ली थी। उसके ऐसा करते ही नागोरा लड़खड़ा कर संभला। शायद एक टांग पर वो ठीक तरह अपना वजन न संभाल पा रहा था। जगमोहन ने महसूस किया कि वो एक टांग पर खुद को खड़ा रखने का प्रयत्न कर रहा है। सृष्टि की रचना ही ऐसी होती है कि बड़े से बड़ा ताकतवर भी अपनी कमज़ोरी पर आकर फंस जाता है। नागोरा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जगमोहन ने उसकी कमज़ोरी भांप ली थी। नागोरा के होठों से फुफकार निकल रही थी। तभी जगमोहन ने दोनों हाथों से उसकी पिंडली पकड़कर तीव्रता से घुमा दी। नागोरा के शरीर को तीव्र झटका लगा। अगले ही पल तेज़ आवाज़ के साथ वो नीचे जा गिरा। उसका कंधा पेड़ के मोटे तने से टकराया तो वो पीड़ा से बिलबिला उठा। उसके होठों से मध्यम सी चीख निकली, लेकिन जगमोहन ने उसकी पिंडली न छोड़ी। तू मेरा मुकाबला करता है? नागोरा गुस्से से चीख उठा। जगमोहन ने उसकी बात की परवाह नहीं की और पिंडली थामे थामे ज़मीन पर 3-4 करवटें ले गया। उसके ऐसा करते ही नागोरा भी ज़मीन पर लुढ़कनियाँ लेता चला गया। नागोरा की मध्यम सी चीखें और कराहटें उभरी। नागोरा चंद कदम पर खड़े नागराज के होठों से गुस्से से निकला, तू कमज़ोर हो गया है। नहीं मालिक, नागोरा तड़प उठा। झूठ बोलता है तू। तेरी कमज़ोरी की निशानी मेरे सामने है। एक मनुष्य का तू मुकाबला नहीं कर पा रहा। मैं अभी इस पर काबू पा लेता हूँ। मुझे तो लगता है यूं ही तेरा जन्म कराया, तू मेरे किसी काम का नहीं। ऐसा ना कहिए मालिक, मुझ में ताकत की कोई कमी नहीं। कुछ वक्त दीजिए और देख लीजिए। जल्दी दिखा मुझे कि तू ताकतवर है। अगले ही पल नागोरा के होठों से गुर्राहट निकली और वह जगमोहन के हाथों में फंसी पिंडली छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा। जगमोहन ने पिंडली ना छोड़ी, उसकी टांग के साथ इधर उधर होता रहा। गुलचंद, जलेबी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। देख तो जग्गू में कितनी ताकत है। इस भयंकर जीव की पिंडली ऐसे पकड़ी कि वो छुड़ा ही नहीं पा रहा। तभी तो मैं जग्गू से ब्याह करना चाहती हूँ। ब्याह के बाद जग्गू मेरा हाथ भी ऐसे पकड़ेगा तो कभी छोड़ेगा नहीं। मैं भी नहीं छुड़ा पाऊँगी। सोहनलाल की गंभीर निगाह जगमोहन और नागोरा पर थी। वो जानता था कि जगमोहन तब तक ही सलामत है जब तक कि नागोरा की पिंडली को उसने पकड़ रखा है। तू यहाँ खड़ा क्या देख रहा है? जलेबी पुनः बोली। हमें जग्गू की सहायता करनी चाहिए। भूल कर भी ऐसा करने की चेष्टा मत करना। सोहनलाल के होठों से निकला। क्यों? हम जिंदा ना बचेंगे। वहाँ तक पहुँचने से पहले नागराज हमें टस लेगा। हम दोनों इनमें से किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। जगमोहन को पेशीराम ने शक्ति दी हुई है, इसी कारण वो नागोरा का मुकाबला कर पा रहा है। ओह। नागोरा पिंडली छुड़ाने की चेष्टा में टांग हिला रहा था। जगमोहन उसकी इस कोशिश के साथ इधर उधर हो रहा था और ऐसा होते ही उनके बीच पेड़ का तना आ गया। जगमोहन ने उस तने का फ़ायदा उठाया और नागोरा की टांग उसमें फंसाकर पूरी शक्ति से जोरों का झटका दिया। कड़ाक! हड्डी टूटने की आवाज़ के साथ ही नागोरा की तेज चीख गूंजी। जगमोहन ने पुनः झटका दिया। नागोरा की पुनः चीख गूंजी। वो तड़पने लगा, गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था वो। जगमोहन ने उसकी पिंडली छोड़ दी। बेकार हो गया था नागोरा। टांग की हड्डी टूट गई थी। अब वो किसी काम का नहीं रहा था। वो स्वयं पसीने में डूब चुका था। उसकी पिंडली पकड़ी रहने की वजह से वो थक सा गया था। गहरी गहरी सांसें लेकर वो अपने पर काबू पाने का प्रयत्न करने लगा। नागोरा जमीन पर पड़ा टांग थामे तड़प रहा था। चीखें गूंज रही थी। नागराज अविश्वास भरी नज़रों से नागोरा की हालत देख रहा था। जगमोहन ने जल्दी से खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ। गुलचंद, देखा मेरे जग्गू को? शेर भी हार जाए इससे। जलेबी खुशी से कह उठी। सोहनलाल के चेहरे पर चैन के भाव दिखाई दे रहे थे, परंतु वो गंभीर था। तू बोलता क्यों नहीं गुलचंद? अभी मुसीबत का वक्त टला नहीं है। क्या कहना चाहता है तू? नागराज अब नया पैतरा जगमोहन पर इस्तेमाल करेगा। ये तो है। जलेबी चिंतित हो उठी। अब क्या होगा? देखती रह, जो होगा तेरे सामने आ जाएगा। अगर जग्गू को कुछ हो गया तो? कुछ होता तो कम से कम हम उसे नहीं बचा सकते, सोहनलाल ने होठ बीच कर कहा। तभी नागराज क्रोध भरे स्वर में क्या उठा। मैंने पहले ही कहा था नागोरा, तेरी ताकत अब वो नहीं रही जो पहले थी। मालिक, नागोरा चीखा, मेरी टांग टूट गई। मैंने यूं ही तेरे को बनाया। तेरा जीवन व्यर्थ है। तू मेरा काम नहीं कर सका तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। नागराज क्रोध से भरे शब्दों को चबाते हुए नागराज को घूरते क्या उठा। अभी भी नागोरा की चीखें बराबर गूंज रही थी। मालिक, मेरी टांग टूट गई, दर्द हो रही है, खड़ा नहीं हो पा रहा। नहीं तो मैं अभी से। खामोश,
नागराज चीखा। नगोरा पल भर के लिए चुप कर गया, फिर जल्दी से बोला, क्रोध मत कीजिए मालिक, मुझे ठीक कर दीजिए। आपका एक मंत्र मुझे पहले से ज़्यादा ताकतवर। बदतमीज़। नागराज का क्रोध एकाएक बढ़ गया। तो मुझे बताता है कि कब मैंने मंत्र इस्तेमाल करना है? क्षमा मालिक, मुझसे भूल। तुझे बनाने में पहले ही मेरा वक्त और मंत्र खराब हो गए। आज तू मेरे काम नहीं आ सका। तुझे बनाने पर मुझे शर्म आ रही है। अब तुझे नष्ट कर देना ही बेहतर है कि फिर तुझे कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। नहीं मालिक, क्षमा। मैं। तभी नागराज ने होठों ही होठों में कोई मंत्र पढ़ा। अगले ही पल नगोरा के जिस्म पर आग भड़क उठी। नगोरा की चीखें गूंज उठी। दूसरे ही पल सबको सामान्य लगने लगा। वहाँ ना तो नगोरा था न उसका शरीर। वो एकाएक जाने कहाँ गायब हो गया था। जगमोहन ने चौंक कर नागराज को देखा। नागराज मौत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। तुझ पर मेरी विद्या और शक्ति का कोई असर नहीं हुआ। नागराज गुस्से से शब्दों को चबाकर कह उठा। तुझ पर मेरे जहर का भी असर नहीं हुआ, जबकि तू विद्या नहीं जानता। तेरे पास कोई शक्ति नहीं है। तू भी कमज़ोर हो गया है नागराज, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। नहीं जग्गू, नागराज चीखा। नागराज कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता। इस झूठी सोच के साथ अपने मन को बहला रहा है, जगमोहन ने व्यंग्य से कहा। नागराज दांत पीस उठा। अभी भी वक्त है जग्गू, वो मोती मुझे दे दे जिसमें त्रिवेणी की आत्मा कैद है। रुस्तनाग की आत्मा तुझे नहीं मिल सकती, उस पर तेरा कोई हक नहीं, जगमोहन कह उठा। वो मोती मैं लेकर रहूँगा। नहीं ले पाएगा नागराज, जगमोहन जहरीले स्वर में कह उठा। नागराज के होठों से फुफकार जैसा स्वर निकला। मैं जा रहा हूँ नागराज, अब मेरे पीछे मत आना। तू नहीं जा सकता, नागराज बदआवाज़ सा चीखा। मुझे रोक पाना तेरे बस का नहीं रहा। मैं तेरी जान ले। वो बात ही ना कर जो पूरी नहीं हो सकती, जगमोहन ने व्यंग्य से कहा। तेरा सबसे बड़ा हथियार जहर है, जो मुझ पर असर ही नहीं कर रहा। तेरी विद्या मुझ पर बेकार साबित हुई। तेरी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। क्रोध में डूबा नागराज जगमोहन को मौत भरी निगाहों से देखे जा रहा था। कोई तेरे को बचा रहा है जग्गू, तभी तो तुझ पर किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। वो मोती कहाँ है? मेरी जेब में। जगमोहन ने जेब थपथपाई। अब मैं चलता हूँ, कहने के साथ ही जगमोहन पलटा और भाग खड़ा हुआ। जग्गू! नागराज एकाएक चीख कर उसे पुकार उठा, लेकिन जगमोहन ने अब कहाँ रुकना था। अगले ही पल नागराज भी उसके पीछे भागने लगा। जलेबी ने हड़बड़ाकर सोहनलाल को देखा। ये क्या गुलचंद, जग्गू क्यों भागा? हमारे लिए, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? वो नहीं चाहता कि हम इन हालातों में उसके आसपास रहें, परंतु नागराज के सामने ये बात वो हमें कह भी नहीं सकता। उसके ऐसा कहते ही नागराज सतर्क हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि जगमोहन पर कैसे काबू पाया जा सकता है। हमें मारने की धमकी देकर वो जगमोहन को मोती वापस देने पर मजबूर कर सकता है। ओह, ये तो मैंने सोचा नहीं, जलेबी बोली। तू कैसे समझ गया गुलचंद? सोहनलाल खामोश रहा। उसके चेहरे पर व्याकुलता थी। क्या सोच रहा है? नागराज जंगल में दूर उनकी निगाहों से ओझल होता जा रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि हमें जगमोहन के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। वो भला क्यों? हमारी वजह से जगमोहन नागराज के सामने कमज़ोर पड़ सकता है। उसे ही नागराज का मुकाबला करने दे तो बेहतर है। नाना, जलेबी जल्दी से कह उठी। मैं जग्गू को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बेचारे को कुछ हो गया तो? तेरे सामने भी उसे कुछ हो जाए तो कुछ नहीं कर सकी। तेरे मुंह में अंगारे, जो मेरे जग्गू के बारे में ऐसा सोचा भी, जलेबी तड़प कर कह उठी। वो तेरा बाद में, पहले मेरा जिगरी यार है। और खबरदार, जलेबी की आंखों में आंसू चमक उठे। वो पहले मेरा है, बाद में किसी का यार। एक मैं हूँ जो उसके लिए जान दे सकती हूँ। तू जग्गू के लिए अपनी जान दे सकता है क्या? सोहनलाल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि पुनः होठ बंद कर लिए। जवाब के बदले उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान आ ठहरी। वो जलेबी को देखता रहा। तू ये तो नहीं सोचता कि जग्गू को कुछ हो गया तो मैं तेरे से ब्याह कर लूँगी? जलेबी के माथे पर बल दिखाई देने लगे थे। ऐसा है तो अपना दिमाग ठीक कर ले। जलेबी मर जाएगी लेकिन किसी दूसरे से ब्याह नहीं करेगी। सोहनलाल ने मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। तेरे को नहीं आना तो माता, मैं तो चली जग्गू के पीछे। कहने के साथ ही जलेबी उधर दौड़ी जिधर वे दोनों भाग गए थे। जलेबी! उसे जाते पाकर सोहनलाल ने हड़बड़ाकर उसे पुकारा, लेकिन जलेबी ने भला कहाँ रुकना था। कोई और रास्ता ना पाकर सोहनलाल भी उसके पीछे भागा और जल्दी जलेबी के करीब पहुँच गया। जलेबी, हम जगमोहन के पीछे जाएंगे तो उसके इस तरह भागने का क्या फ़ायदा? मुझे क्या, मैं जग्गू का अकेला नहीं छोड़ सकती। इस तरह हर पल उसका साथ थामने की कोशिश करेगी तो वो मुसीबत में फंस जाएगा। नहीं फंसता, जलेबी दौड़ते दौड़ते बोली। देखा नहीं कितनी ताकत है जग्गू में? उस राक्षस जैसे जीव को भी हरा दिया। नागराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मेरे जग्गू को कुछ भी नहीं हो सकता। सोहनलाल को महसूस हो गया कि जलेबी अपनी करके ही रहेगी, उसकी बात नहीं मानेगी। गुलचंद, जलेबी दौड़ते दौड़ते चीखी। तेज़ दौड़, हमें उनके करीब पहुंचना है। दौड़ता रहा जगमोहन। जाने कितना वक्त बीत गया। थक रहा था वो, सांसें चढ़ रही थी, लेकिन उसका दौड़ना ना रुका। जंगल था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जब जगमोहन रुका तो सामने जंगल में बहती छोटी सी नदी को पाया, जो कि तेज़ी से बहती आगे बढ़ रही थी। बेतरतीब नदी थी वो, कहीं से चौड़ी, कहीं से पतली, तो कहीं टेढ़े मेढ़े किनारे।
पानी के बहने की आवाज़ स्पष्ट कानों में पड़ रही थी। पानी इतना साफ था कि उसमें गहराई तक नज़र आ रहा था। कभी कभार पानी में मछली जाती भी नज़र आ जाती थी। जगमोहन ने पलटकर पीछे देखा तो काफ़ी पीछे पेड़ों के बीच में से नागराज इधर ही दौड़ता आता दिखा। जगमोहन ने एक पल भी देर न की और नदी में छलांग लगा दी। पानी संग वो तेजी से बहता चला गया। चंद क्षणों में ही नागराज नदी के किनारे पर पहुंचकर रुका। वो हाँफ रहा था, सांस चढ़ी हुई थी। उसने जगमोहन को नदी में कूदते देख लिया था। ऐसे में एक पल भी बेकार ना किया और उसने भी नदी में छलांग लगा दी। वो पानी संग बहते तेजी से आगे बढ़ने लगा जिधर जगमोहन गया था। जाने कब तक जगमोहन नदी के तेज़ बहाव में बहता रहा। फिर एकाएक उसे लगा कि पानी का बहाव एकाएक तेज़ हो गया। अब पानी में पत्थर भी आ गए थे जो कि रह रहकर उसके शरीर से टकरा रहे थे। जगमोहन के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वो समझ गया कि नदी पास ही कहीं से गहरी नीचे गिर रही है। तभी अचानक पानी का बहाव तेज़ हो गया था। वो ऊंचाई से नीचे गिरेगा और जान गंवा बैठेगा। नागराज उसके पीछे था। रुस्तर राव की आत्मा वाला मोती लिए बिना वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसका इरादा दृढ़ था। जगमोहन को समझना आया कि अपना बचाव कैसे करे। बहते पानी में ऐसी भी कोई चीज़ न थी कि उसे पकड़कर खुद को गिरने से रोक पाता। तभी पीछे से आता नागराज का शरीर उससे टकराया तो जगमोहन ने सख्ती के साथ नागराज की बाँह पकड़ ली। नागराज ने खुद को छुड़ाना चाहा लेकिन छुड़ा नहीं सका। दोनों पानी में तेज़ी से बहते जा रहे थे। नागराज बराबर कोशिश कर रहा था कि अपनी बाँह छुड़ा ले। शायद वो भी ये बात जानता था कि नदी अब झरने का रूप लेने वाली है। ऊपर से काफ़ी नीचे वो गिरने वाली है। तभी दोनों के सिर पानी के ऊपर आए। छोड़ दे मुझे, नागराज गुस्से से फुफकारा। क्यों? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। आत्मा वाला मोती नहीं लेना क्या? वो तो मैं वैसे भी ले लूँगा। पानी नीचे गिरने वाला है, तू जिंदा नहीं बचेगा। मैं अपना रूप बदलकर ऊंचाई से गिरकर लगने वाली चोट से खुद को बचा लूँगा। तू बचेगा तो मैं भी बचूंगा, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। क्योंकि मैंने तेरे को पकड़ रखा है। पकड़ा ही इसलिए कि मैं अपना जीवन बचा सकूं, यानी कि जो हाल तेरा हो वही मेरा हो। छोड़ मुझे, नागराज फुफकार उठा। अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। अभी तू नीचे गिरकर मर जाएगा, उसके बाद तेरे से मैं वो मोती ले लूँगा। जानता हूँ मैं कि वो मोती तूने जेब में रखा है। हम दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे। मैं मरूंगा तो तू भी नहीं बच पाएगा। छोड़ मुझे, कभी नहीं। उसी पल दोनों को तीव्र झटका लगा। वे और भी तेज़ी से बहने लगे। उन्हें समझते देर न लगी कि नदी का गिरने वाला मोड़ करीब आ गया है। उसी क्षण जगमोहन को ऐसा लगा जैसे उसने नागराज की बाँह नहीं कोई कपड़ा थाम रखा हो। जगमोहन ने चौंक कर नागराज को देखा। अब वहाँ नागराज नहीं था, बड़ा सा कपड़ा नजर आ रहा था। नागराज ने अपनी इच्छा से खुद को कपड़े के रूप में बदल लिया था ताकि ऊंचाई से गिरने पर कोई चोट लगे ही नहीं। जगमोहन ने उस कपड़े को और भी कसकर पकड़ लिया। तभी मोड़ आ गया। पानी के साथ वो नीचे गिरता चला गया। बहुत ऊंची पहाड़ी पर थी वो नदी। नीचे गिरकर जिंदा बच जाने का सवाल ही नहीं उठता था। उसने नागराज रूपी कपड़ा सख्ती से पकड़ रखा था। जगमोहन ने नीचे नज़र मारी तो दिल जोरों से धड़क उठा। बहुत नीचे थी वो जगह, इतनी नीचे कि नदी का ढेर सारा पानी भी नीचे पहुँचते पहुँचते छिटक जाता था। मौत को सामने पाकर जगमोहन का मस्तिष्क तेजी से दौड़ने लगा। जिस बड़े से कपड़े को उसने थाम रखा था उसके चारों किनारों को थामने की चेष्टा करने लगा। वक्त कम था। तेज़ी से नीचे गिरते हुए ये काम आसान नहीं था, लेकिन इस काम को करना ज़रूरी था कि अपनी जान बचा सके। कठिनता से वक्त रहते ये काम पूरा किया। चारों कोने उसने दोनों हाथों में थामे तो वो कपड़ा छाता सा बन गया। एकाएक उसके शरीर को झटका लगा और नीचे जाने की रफ्तार बहुत कम हो गई। अब वो बहुत कम गति से नीचे गिर रहा था। छाते रूपी खुला वो कपड़ा हवा को रोक रहा था। इस वजह से वो झूले जैसा हो गया था। ऊपर से पानी भी नीचे गिर रहा था, परंतु अब पानी नीचे आते आते छिटक सा गया था। बहुत कम ही उसके और कपड़े रूपी छाते पर पड़ रहा था। जगमोहन ने नीचे देखा। नीचे ढेर सारा पानी इकट्ठा था और एक दिशा की तरफ जा रहा था। हर पल वो ज़मीन के करीब आता जा रहा था। एक पल वो भी आया जब वेग के साथ नीचे इकट्ठे हुए पानी में जा गिरा। छपाक की तीव्र आवाज़ उभरी। नागराज रूपी कपड़ा हाथ से छूट गया। जगमोहन ने खुद को पानी के बीच में धंसते पाया। कुछ पलों बाद उसका शरीर रुका और ऊपर आने लगा। पानी की सतह पर पहुंचते ही वो किनारों पर मौजूद पत्थरों की तरफ तैरने लगा, क्योंकि ऊपर से गिरता पानी शरीर को पीड़ा पहुंचा रहा था, जैसे कोई कोड़े बरसा रहा हो। जल्दी ही वो किनारे पर मौजूद पत्थरों के पास गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जगमोहन ने कपड़े की तलाश में हर तरफ नज़र घुमाई, लेकिन वो कहीं ना दिखा, जबकि उसे पूरा यकीन था कि नागराज पास ही कहीं है। वो दूर नहीं जा सकता। उसने पीछे की तरफ गर्दन मोड़कर ऊपर देखा तो गहरी सांस ले बैठा। इतनी ऊपर से गिरकर जिंदा नहीं रहा जा सकता था, लेकिन वो नागराज रूपी कपड़े की वजह से बच गया था। अपने धड़कते दिल पर उसने काबू पाया। जग्गू, जगमोहन ने चौंक कर गर्दन घुमाई। कुछ कदमों की दूरी पर नागराज खड़ा था। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। बच गया तू? नागराज ने चुपते स्वर में कहा। हाँ, किस्मत वाला निकला। वो तो हूँ, लेकिन अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता।
जगमोहन चेहरे पर कड़वी मुस्कान समेटे उसे देखता रहा। आत्मा वाला मोती मुझे दे दे। तेरे को अच्छी तरह पता है नागराज कि वो मोती तेरे को नहीं मिलेगा। तू भी अच्छी तरह जानता है कि वो मोती मैं हर कीमत पर तेरे से लेकर रहूँगा। ये संभव नहीं। तेरे को जो करनी है कर ले। उसी क्षण नागराज का शरीर हवा में लहराया और जगमोहन से आ टकराया। जगमोहन उछलकर वापस पानी में जा गिरा। जब संभला तो नागराज को वहीं पर खड़े अपनी तरफ देखते पाया। उसका चेहरा कठोर हुआ था, आंखों में जैसे गुस्से की आग जल रही थी। तेरे शरीर का अभी अंत हो जाएगा अगर तूने मेरी बात न मानी तो, नागराज ने बेहद कठोर स्वर में कहा। जगमोहन आगे बढ़ा, पानी से बाहर निकला। नागराज उसे खा जाने वाले अंदाज में घूर रहा था। मैं देख रहा हूँ कितना बेबस हो गया है संसार का सबसे जहरीला, जगमोहन कड़वे स्वर में बोला, कि एक मामूली से इंसान का भी मुकाबला नहीं कर पा रहा, उसे मार नहीं पा रहा। कोई बड़ी शक्ति तेरी सहायता कर रही है, तभी तेरे पे जहर का असर नहीं हो रहा। मेरी विद्या और शक्ति भी तेरे पर असर। उसी पल जगमोहन ने छलांग मारी और नागराज से जा टकराया। दोनों वेग के साथ नीचे गिरे। जगमोहन तुरंत संभल कर नागराज पर झपट पड़ा, जो कि अभी नीचे ही था। उसकी छाती पर सवार हो गया और एक हाथ में आबजी उसकी गर्दन दबाने लगा। नागराज छटपटाया, खुद को छुड़ाने की चेष्टा की, लेकिन जगमोहन की पकड़ बहुत पक्की थी। तभी नागराज ने पीछे से दोनों टांगें मोड़कर जगमोहन की पीठ पर मारी। जगमोहन के हाथ से गर्दन छूट गई। वो लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। अगले ही पल दोनों उछलकर खड़े हुए और खा जाने वाली निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता जग्गू, नागराज ने कठोर स्वर में कहा। कर लूँगा। साधारण इंसान है तू और मैं नागराज। तेरा मेरा मुकाबला कैसा? मैं इस वक्त तेरे मुकाबले पर खड़ा हूँ। दांत भींचे कहने के साथ ही जगमोहन नागराज की तरफ बढ़ने लगा। तेरे को रुस्तम की पवित्र आत्मा वाला मोती चाहिए, जो कि मैं तुझे नहीं दूंगा। ले सकता है तो लेके दिखा। कहने के साथ ही जगमोहन उस पर झपट पड़ा। नागराज तैयार था। वो फुर्ती से एक तरफ हटा और जोरदार ठोकर जगमोहन को मारी। जगमोहन जोरों से लड़खड़ाते हुए नीचे जा गिरा। नीचे पड़ा नदी के पत्थर से माथा टकराया और माथे से खून बहने लगा। वो गुस्से से तड़प कर उठा और तीर की भांति नागराज पर झपट पड़ा। नागराज ने बचना चाहा, परंतु जगमोहन के हाथों में उसकी टांग आ गई तो उसने पूरी ताकत लगाकर उसे दूर जा फेंका। नागराज का चेहरा बड़े से पत्थर से लगा और उसके होठों से खून बहने निकला, गाढ़ा स्याह काला खून। वो उठा और मौत भरी नज़रों से जगमोहन को घूरने लगा। उन दोनों को लड़ाई करते जाने कितना वक्त बीत गया। दोनों चोटों के कारण खून में डूब चुके थे, परंतु कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। नागराज उससे आत्मा वाला मोती ले लेना चाहता था और जगमोहन देना नहीं चाहता था। दोनों के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा ना था कि जहाँ जख्म ना हो और खून ना बह रहा हो। हर तरफ से वो घायल नज़र आ रहे थे। इस वक्त दोनों बहुत हद तक घायल एक दूसरे के सामने बैठे हाँफ रहे थे। तू मेरे से मोती नहीं ले सकता नागराज। नागराज गहरी सांसें लेता हाफता जगमोहन को देख रहा था। मैं तेरे फ़ायदे की बात करता हूँ जग्गू। अब मुझे अपनी बातों में फंसाना चाहता है, जगमोहन हाफते हुए बोला। कोई फ़ायदा नहीं होगा नागराज, मेरी बात सुन। पसंद आए तो ठीक, नहीं तो ना सही। जगमोहन गहरी गहरी सांसें लेता उसे देखता रहा। देवा इस वक्त मौत की घड़ियाँ गिन रहा है। क्या मतलब? देवा इस वक्त मिन्नो की निगरानी में और वो कल उसे जान से खत्म कर देगी। झूठ बोलता है तू। नागरानी की कसम, मैं सच कह रहा हूँ, नागराज ने पक्के स्वर में कहा। जगमोहन नागराज को देखता रहा। कहाँ है देवराज चांद? जगमोहन के होठ पिच गए। वह एक कमरे में बेहोश पड़ा है, नागराज ने गहरी सांस लेकर कहा। उसके पास मिन्नो, परसू और नील सिंह है। कल रात तक मैं वहीं था, तब देवा मेरी कैद में था, लेकिन अब वो मिन्नो की कैद में है। मेरा ख्याल है कि जब भी उसे होश आता होगा मिन्नो उसे बेहोश कर देती होगी, क्योंकि वो इस बात का खतरा नहीं लेगी कि देवा को होश आए और वो झगड़ा करे। मिन्नो तो देवा को एक दिन पहले ही खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन मेरे कहने पर वो अभी तक रुकी पड़ी है। जगमोहन का चेहरा गुस्से में भरा आया था। झूठ बोलता है तू। मेरे से जीत नहीं पा रहा तो अब तूने नई बात शुरू। मैं तेरे पे जोर नहीं दे रहा कि तू मेरी बात माने। देवा तो रानी के साथ था, वो सांपनाथ की बस्ती में जा रहा था, फिर वो मोना चौधरी की कैद में कैसे पहुंच गया? लंबी बात है, बता मुझे। नागराज ने सारी बात बताई। जगमोहन सुनता रहा। कभी उसे सब कहा, सच लगता तो कभी झूठ। मुझे तेरी बात का विश्वास नहीं, जगमोहन कह उठा। विश्वास दिला दूंगा, पहले मेरी बात सुन। जगमोहन उसे देखता रहा। अगर मेरी बात सच निकली तो क्या तू तब देवा का जीवन बचाना चाहेगा? तेरे को मोती देकर? हाँ। जगमोहन के होठ पिच गए। सोच ले, फैसला कर ले। अगर तेरी हाँ है कि तू मोती मुझे देगा तो मैं तेरे को वहाँ ले चलता हूँ। लंबी सोच के बाद जगमोहन बोला। तू क्या देवा को वहाँ से बचा लेगा? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ही देवा को मिन्नो के हवाले किया है। वो देवा का जीवन समाप्त कर दे, ऐसे में मेरे द्वारा देवा को वहाँ से बचाना तर्कसंगत ना होगा।
मैं तेरे को वहाँ ले चलूँगा, वो जगह दिखा दूँगा, तेरी हर तरफ से तसल्ली करा दूँगा, और तब तू मुझे मोती देगा, जिसे लेकर मैं चला जाऊँगा। अगर तब भी तेरे को मोती न दिया तो मैं तेरे को फिर वापस यहाँ ले आऊँगा। दोबारा कभी तू इस जगह पर नहीं पहुँच सकेगा जहाँ देवा है, और मिन्नो देवा की जान ले लेगी। फैसला तेरे हाथ में। नागराज अपनी बिगड़ी हालत पर काबू पा चुका था। जगमोहन दांत बीचे उलझन में फंसा उसे देख रहा था। काफ़ी देर तक उनके बीच चुप्पी रही। क्या सोच रहा है जग्गू? नागराज एकटक उसे देख रहा था। मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं, जगमोहन ने भिचे स्वर में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं मानता। अगर तेरे को विश्वास दिला दूँ तो? जगमोहन के दांत भिज गए। बोल, तेरे को विश्वास दिला दूँ तो? नागराज ने गंभीर स्वर में कहा। सबसे बड़ा सवाल तो तेरे सामने यह है कि क्या तू देवा का जीवन बचाना चाहता है? हाँ, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। बचाना चाहता हूँ। त्रिवेणी की आत्मा वाला मोती मेरे हवाले करना होगा, नागराज ने कहा। जगमोहन के दांत भिजे रहे। सोच ले, मोती लेने के बदले मैं तेरे को देवा तक पहुँचा सकता हूँ, हर तरफ से तेरी तसल्ली करा सकता हूँ। मुझे देवा की ज़िंदगी की बहुत ज़रूरत है नागराज, और मुझे मोती की। रानी और देवा में गलतफहमी डालकर तूने अच्छा नहीं किया, जगमोहन गुस्से से बोला। वो सब करना मेरी मजबूरी थी। मुझे त्रिवेणी की आत्मा हराल में चाहिए थी, नागराज ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने जो भी किया अपना काम पूरा करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किया। जगमोहन ने अपने घायल शरीर को संभाला और उठ खड़ा हुआ। चल। कहाँ? देवराज चौहान के पास। मैं तेरी हर बात मानूंगा, लेकिन तुझे आत्मा वाला मोती मेरे को देना होगा, तभी तू देवा को बचा पाएगा। अगर तूने मेरे से धोखेबाजी की तो मैं तेरे को वापस पहुंचा दूंगा, फिर तू वहाँ कभी ना पहुंच पाएगा और देवा जान गंवा देगा। अगर तू सच कहता है तो देवराज चौहान का जीवन बचाने के बदले रुस्तम राव की आत्मा वाला मोती तेरे को दे दूंगा, जगमोहन दांत बीचे बेबस स्वर में बोला। उसके जीवन के सामने मेरे लिए कुछ भी कीमती नहीं। नागराज भी अपने घायल शरीर के साथ उठ खड़ा हुआ। उसने दायां हाथ आगे किया और होठे ही होठों में कुछ बड़बड़ाया तो हथेली में मोटा भारी नाग हिलता नजर आने लगा। आ जग्गू, इस नाग को थाम ले, मैं तेरे को देवा के पास ले चलता हूँ, नागराज गंभीर स्वर में बोला। जगमोहन आगे बढ़ा और नाग के एक हिस्से को थाम लिया। नागराज ने होठे ही होठों में कुछ बड़बड़ाया कि अगले ही पल दोनों का शरीर धुंधला सा पड़ता चला गया। अगले ही पल उन दोनों में से वहाँ कोई भी नहीं था। वो जगह ऐसी हो गई जैसे वहाँ कोई मौजूद ही ना हो। जगमोहन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो काली सुरंग से गुजर रहा हो, बहुत ही तेज़ी से। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उसे तीव्र झटका लगा, होश आया। उसने खुद को अनजान सी जगह पर पाया। ये जगह उसने पहले नहीं देखी थी। काले काले खंडेर से ज़मीन में धंसे नजर आ रहे थे। एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ खंडेर थे। पास ही नागराज खड़ा था। ये जगह कौन सी है? जगमोहन ने पूछा। काला द्वार कहते हैं इस जगह को, नागराज ने कहा। ओह, मैं शायद इस जगह पर पहले कभी नहीं आया। कई बार आ चुके हो यहाँ, परंतु इस जगह को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि जब तुम यहाँ आते थे तो ये जगह आबाद थी। काले पत्थरों के बड़े बड़े ऊंचे महल थे, लेकिन वक्त ने सब कुछ तबाह कर दिया। धूल मिट्टी इनके गिर्द ढेर होती चली गई और ये सारी जगह ज़मीन में धंसी लगने लगी। जगमोहन ने फिर हर तरफ नज़र मारी। वे दोनों इस वक्त जंगल में खड़े थे। देवराज चौहान यहाँ हैं? जगमोहन की निगाह दूर दूर तक जा रही थी। हाँ, उधर खंडरों के धंसे एक कमरे में, परंतु इस वक्त उधर जाना ठीक नहीं होगा, नागराज बोला। क्यों? दिन का वक्त है, तुम उस कमरे के भीतर झाँक नहीं पाओगे। वे तुम्हें पहले ही देख लेंगे। बेहतर होगा कि कुछ इंतज़ार करो। शाम तो हो ही रही है, अंधेरा होने दो, तब उस कमरे में देखोगे तो सब कुछ तुम्हें आसानी से दिख जाएगा। जगमोहन ने गंभीर निगाहों से नागराज को देखा। तब तक देवराज चौहान को कोई खतरा ना आ जाए। निश्चिंत रहो, आज उसे मिन्नो कुछ ना कहेगी। मैंने उसे रोक रखा है। कल दिन निकलने के बाद किसी भी वक्त मिन्नो से ख़त्म करेगी। तुझसे ज़्यादा मुझे चिंता इस बात की कि देवा को सही सलामत तुम देख लो, ताकि मैं वो मोती तुमसे पा सकूँ। मेरे जाने के बाद तुम देवा को बचाते रहना। जगमोहन नागराज को देखता रहा। हम कहीं छाया में बैठकर आराम कर लेते हैं। अगर तुम सब सच कह रहे हो तो सोहनलाल और जलेबी को यहाँ ले आओ। क्यों? देवराज चौहान को छुड़ाने में मुझे इनकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। नागराज सोच भरी निगाहों से जगमोहन को देखने लगा। यह काम तो तुम्हें करना ही होगा, जगमोहन ने पुनः कहा। काम करने में मुझे एतराज़ नहीं है, नागराज बोला। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम मुझसे कोई चाल तो नहीं चल रहे। नहीं, मैं कोई चाल नहीं चल रहा। अगर तुम मुझसे कोई खेल खेल रहे हो तो कामयाब ना हो सकोगे। वहम में मत पड़ो, मैं साफ मन से तुमसे बात कर रहा हूँ। वो तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। मैं अभी गुलचंद और जलेबी को लेकर आता हूँ। जगमोहन के देखते ही देखते नागराज उसकी निगाहों से ओझल हो गया। जगमोहन ने गंभीर अंदाज में गहरी सांस ली और सामने ज़मीन में धंसे खंडहरों को देखने के बाद पेड़ की छाँव में बैठ गया। रुस्तम राव को जिंदा करना ज़रूरी था, लेकिन देवराज चौहान की मौत की कीमत पर नहीं। देवराज चौहान को बचाना उसके लिए पहला ज़रूरी काम था, बाकी सब काम बाद में। रानी और नगीना के बारे में सोचकर जगमोहन बेचैन हो उठा कि वे क्या सोच रही होंगी देवराज चौहान के बारे में। नागराज ने उसे सब बता दिया था कि कैसे वे देवराज चौहान के रूप में हंसनी के साथ दिखावे के तौर पर रंगरलियाँ मना रहा था,
कि रानी अपनी विद्या की ताकत से ये सब देख ले, और रानी ने देख भी लिया था। देवराज चौहान को हंसनी के साथ देखकर रानी और नगीना के क्या विचार बने होंगे। वे दोनों नहीं जानती होंगी कि ये देवराज चौहान नहीं, नागराज है। सच में वे पूर्व जन्म में आकर परेशानियों में घिर गए थे। तरह तरह की परेशानियां उनके सामने आ रही थी। ये सब तब तक चलना था जब तक कि वे पूर्व जन्म से निकलकर वर्तमान जन्म में नहीं पहुंच जाते। इन्हीं सोचों में डूबे डूबे जगमोहन की आंख लग गई। कोई आहट ही उभरी थी जिससे उसकी आंख खुली। अगले ही पल वो उठ बैठा। सामने नागराज, सोहनलाल और जलेबी खड़ी थी। जलेबी के चेहरे पर खुशी के भाव थे। ओ जग्गू, तू यहाँ है? मैं तो पागल हो गई थी तेरी तलाश में। मेरा दिल धड़क रहा था, बुरा बुरा सोच के कि कहीं नागराज ने तुझे मार ना दिया हो। हम तो अब नागराज के साथ ही नहीं आ रहे थे, लेकिन इसकी बात का विश्वास करना पड़ा कि यह हमें तुम्हारे पास ले जा रहा है। आगे बढ़कर जलेबी बैठती हुई बोली, तू ठीक तो है? हाँ, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तेरा चेहरा उतरा उतरा क्यों है? सोहनलाल ने जगमोहन को देखा, फिर आसपास नज़र मारी। यहाँ पर हम क्यों हैं? जगमोहन ने नागराज को देखा। तुमने इन्हें कुछ नहीं बताया? जगमोहन ने पूछा। नहीं, नागराज ने इनकार में सिर हिलाया। मैं इन्हें क्यों बताता? उसके बाद वे चारों एक साथ बैठ गए। सोहनलाल और जलेबी को बताया जाने लगा देवराज चौहान के बारे में। सारी बातें सुनकर वे दोनों भी चिंतित और गंभीर हो गए। तो जग्गू, तू मोती नागराज को दे देगा? पूछा जलेबी ने। देना पड़ेगा, जवाब दिया सोहनलाल ने। देवराज चौहान की जान हमारे लिए सबसे कीमती है। क्यों जग्गू, देवा के मेरे से भी कीमती है तेरे लिए? जलेबी ने मुंह बनाकर पूछा। तेरी बात और है जलेबी, सोहनलाल ने गहरी सांस लेकर कहा। जगमोहन को तो हर तरफ तू नज़र आती है। सच? कली की तरह खिल उठी जलेबी। अंधेरा हुए 3 घंटे बीत चुके थे। नागराज उन्हें उस कमरे तक ले गया था जहाँ देवराज चौहान, मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन थे। भीतर किसी चीज़ से उन्होंने मध्यम सी रोशनी कर रखी थी। वहाँ उन्हें देवराज चौहान दिखा, जो कि उस वक्त होश में आ रहा था। महाजन ने उनके देखते ही देखते देवराज चौहान को पुनः बेहोश कर दिया। तब मोना चौधरी कह रही थी कि आज की रात की मुसीबत बाकी है, कल दिन निकलने के साथ ही देवराज चौहान को खत्म कर देंगे। तीनों बाहर से भीतर जागते रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनसे कोई आहट ना हो, भीतर वालों को उनकी मौजूदगी का पता न चले। सब ठीक रहा। अपनी तसल्ली करके वे पीछे हट गए। अंधेरे में पेड़ के नीचे वे रुके। मेरी बातों का यकीन आ गया जग्गू? नागराज गंभीर स्वर में बोला। हाँ, जगमोहन का परेशान स्वर भिजा हुआ था। ला, मुझे आत्मा वाला मोती दे दे, अपना वादा पूरा कर। नागराज की गंभीर नज़र उस पर थी। चुप रहा जगमोहन, ये मत सोच कि तू कोई चालाकी कर सकता है, नागराज ने उसे चेताया। मैंने पहले ही कहा था कि अगर तूने कोई चालाकी की तो तुम तीनों को यहाँ से इतना दूर पहुँचा दूंगा कि फिर कभी यहाँ तक आ ही ना सको। तुम पर मेरी विद्या का असर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बारे में मिन्नों को खबर कर दूंगा कि तुम्हारे क्या इरादे हैं, और गुलचंद जलेबी की को यहाँ से दूर पहुँचा दूंगा। इन पर तो मेरी विद्या का असर अवश्य होगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे से चालाकी करके तुम देवा को नहीं बचा सकोगे। जगमोहन जानता था कि नागराज की बात में सच्चाई है। देवराज चौहान को बचाना है तो रुस्तम राव की आत्मा वाला मोती इसे देना ही होगा। मोती इसे दे देना ही ठीक रहेगा, सोहनलाल ने बिचे स्वर में कहा। जगमोहन के पास कोई दूसरा रास्ता ना था। जग्गू, गुलचंद की बात पर मत जाना, जलेबी भाई बोली। तू वही कर जो तेरा मन कहता है। और जगमोहन को वो करना पड़ा जिसे करने को उसका मन ज़रा भी नहीं कर रहा था। उसने जेब में हाथ डाला और मोती निकालकर हथेली पर रखकर नागराज की तरफ बढ़ाया। अंधेरे में हथेली पर बड़ा मोती जुगनू की भांति चमक रहा था। मोती को देखते ही नागराज की आंखें चमक उठी। उसने जगमोहन की हथेली से मोती उठाया और अपनी में मुट्ठी में बंद कर लिया। मोती की तीव्र चमक एकाएक गायब हो गई। मुझे खुशी है कि तूने अपना वादा पूरा किया, नागराज प्रसन्नता भरे स्वर में कह उठा। अब मैं नागलोक जाता हूँ, परंतु पहले की तरह पैदल नहीं जाऊँगा। रास्ते में फिर कोई परेशानी ना आ जाए, अब विद्या के बल पर ही जाऊँगा। तभी नागराज की बड़बड़ाहट उन तीनों के कानों में पड़ी। दूसरे ही पल देखते ही देखते नागराज की बड़बड़ाहट सुनाई देनी बंद हो गई और नागराज भी निगाहों से ओझल हो गया। अब वे तीनों ही वहाँ खड़े थे। नागराज तो त्रिवेणी की आत्मा वाला मोती लेकर गया, जलेबी कह उठी। अंधेरे में जगमोहन और सोहनलाल की नज़रें मिली। मैंने बहुत कोशिश की कि रुस्तम राव की आत्मा को बचा लूँ, उसे नागराज ना ले सके, जगमोहन ने भारी स्वर में कहा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सोहनलाल ने धीमे स्वर में कहा। दुख क्यों मनाता है, जलेबी तसल्ली देने वाले ढंग में कह उठी। तूने अपनी खुशी से ही त्रिवेणी की आत्मा वाला मोती नागराज को दिया, जो हो गया सो हो गया। अब देवा के बारे में सोच, जिसके लिए तूने त्रिवेणी की आत्मा का त्याग किया। देवा के पास मिन्नो, परसू और नील सिंह है, वो क्या देवा को तेरे हवाले कर देंगे? जगमोहन ने सोहनलाल और जलेबी को देखा। तीनों ही गंभीर नज़र आ रहे थे। वो देवराज चौहान को मेरे हवाले नहीं करेंगे, जगमोहन बोला। उनसे मुकाबला करके देवराज चौहान को उनसे छुड़ाना होगा। मुकाबला आसान नहीं होगा, सोहनलाल ने दांत भींच कर कहा। तो फिक्र मत कर जग्गू, जलेबी ने जगमोहन का हाथ पकड़ लिया। मैं तेरे साथ हूँ। कब? सोहनलाल ने अंधेरे में डूबे खंडहरों पर नज़र मारी। देवराज चौहान को छुड़ाने चलना है? आधी रात को। तब मोना चौधरी, पारसनाथ, महाजन नींद में थके होंगे।
उस वक्त उन पर हमला करना ठीक होगा। मैं उस वक्त उनका मुकाबला करूँगा। तुम में से जिसे भी मौका मिले देवराज चौहान को उठाकर वहाँ से भाग निकली। गुलचंद उठा लाएगा देवा को, जलेबी बोली। मैं तो तेरे साथ उन सबकी टांगें तोड़ूंगी। लेकिन गुलचंद, तू तो सूखा पतला सा है, देवा को उठा पाएगा या तू नीचे ही गिर जाएगा? फालतू मत बोल, सोनलाल ने मुंह बनाया। बुरा मानता है तो नहीं बोलती, मैं तो इसलिए कह रही थी कि तू सूखा सा लगता है, जलेबी कह उठी। मैंने सोचा कहीं तू ठीक मौके पर देवा को उठाते खुद ही ना गिर जाए। जगमोहन गहरी सांस लेकर नीचे बैठ गया। तू आराम कर ले जग्गू, जलेबी कह उठी। जल्दी ही तेरे को मिन्नू से टक्कर लेनी है, वो बहुत खतरनाक है। जगमोहन का ध्यान जलेबी की बात पर नहीं था। वो तो रुस्तम राव की आत्मा के बारे में सोच रहा था, जिसे नागराज ले गया था। रुस्तम राव की आत्मा जल्दी तबाह हो जाएगी, फिर वो कभी भी जिंदा ना हो सकेगा। नागलोक उत्सव जैसा माहौल था वहाँ आज रात। आधी रात का वक्त हो रहा था, यज्ञ जारी था वहाँ। नागराज स्वयं मनुष्य के रूप में यज्ञ में सबसे आगे बैठा था। आग में पड़ने वाली हवन सामग्री की सुगंध वातावरण में फैली हुई थी। लपटें बहुत ऊंचे तक जा रही थीं। शुद्ध घी की खुशबू वातावरण को महका रही थी। बहुत ही पावन पवित्र माहौल था हर तरफ। 200 से ज़्यादा इच्छाधारी मनुष्य नागों के रूप में विराजमान थे और यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि लगता था जैसे कानों में मिश्री डाली जा रही हो। ढेरों नाग ज़मीन पर रेंग रहे थे तो ढेरों फन उठाए कुंडली मारे बैठे थे। नागलोक में जब भी यज्ञ होता तो ऐसा ही दिल खुश कर देने वाला माहौल होता, परंतु आज तो माहौल की मिठास का मज़ा ही कुछ और था, क्योंकि इस यज्ञ की शुरुआत नागरानी के जीवन को बढ़ाने के लिए की जा रही थी। इसलिए सब कुछ उत्सव जैसा लग रहा था। कुछ ही फासले पर सजी धजी नागरानी लाल सुर्ख जोड़े में नवेली दुल्हन बनी बैठी थी। जब तक ये यज्ञ चलना था, नागरानी को इसी प्रकार वहाँ उपस्थित रहना था। कुछ पहले ही नागराज वहाँ पहुँचा था। यज्ञ की तैयारी करने और शुरू कर देने का हुक्म सुना दिया था। उसके बाद तो सारे नागलोक में हड़बड़ी का माहौल हो गया। आनन फानन यज्ञ की तैयारियाँ शुरू की गई और बहुत शीघ्र यज्ञों का आरंभ कर दिया गया था। रात बीतती जा रही थी। रुस्तम राव की आत्मा वाला मोती नागराज की बाई मुट्ठी में बंद था। तब जब भोर होने वाली थी, रात का मिलन दिन से होने वाला था, यज्ञ जोरों पर था। अभी तो यज्ञ ने कई दिन चलना था, परंतु पवित्र आत्मा की आहुति देने का वक्त आ गया था। ठीक तब जब रात और दिन मिले, नागराज ने रुस्तम राव की आत्मा वाला मोती दाएं हाथ में पकड़ा और उसे हवन कुंड की आग में अर्पित कर दिया। इससे अगले पल तो नागलोक की प्रलय जैसी थी। वो मोती हवन कुंड में डालते ही आग ऐसे भड़की जैसे ज्वालामुखी भटाओ, भबक सा उठा और आसमान में पहुंचकर समा गया हो। बार बार ऐसे भपके उठे। मनुष्य रूपी इच्छाधारी नागों के चेहरों पर हैरानी से दिखाई देने लगा। हवन कुंड का ये रूप देखकर स्वयं नागराज के माथे पर उलझन भरे बल आ ठहरे थे, परंतु होठों से निकलने वाले मंत्र जारी थे। तभी हवन कुंड से आती आवाज़ वहाँ गूंज उठी, नागराज, ये यज्ञ यहीं रोक दे। एकाएक ही वहाँ सन्नाटा छा गया। मंत्रों का उच्चारण ठहर गया। हवन कुंड से अभी भी आग विकराल रूप से उठ रही थी। नागरानी भी घोर उलझन में नजर आने लगी। नागराज ने कठोर निगाहों से हवन कुंड की आग की तरफ देखा। कौन है तू जो मेरे यज्ञ में विघ्न डालने की चेष्टा कर रहा है? नागराज गरजा, मैं रुस्तम राव हूँ, पूर्व जन्म का त्रिवेणी। मेरी आत्मा की आहुति तूने अभी अभी दी है। क्या चाहता है? तेरा यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। इसके लिए तुझे दूसरी पवित्र आत्मा को तलाशना होगा। रुस्तम राव की आवाज़ आई। तेरी इतनी हिम्मत हो गई त्रिवेणी कि तू मुझे आदेश दे? नागराज फुफकारा। नागराज, मैं यूं ही पूर्व जन्म में नहीं लौटा। ग्रहों के हिसाब से मुझे यहाँ आना ही था और यहाँ पर मेरा सबसे ज़रूरी काम सापनाथ की बस्ती वालों को राक्षसी इच्छाओं से मुक्ति दिलाकर उन्हें सामान्य जीवन देना है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तू मेरी आत्मा को हवन में डालकर मुझे नष्ट कर दे। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। मत भूल नागराज कि इस वक्त मेरे ग्रह बहुत तेज है, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। रुस्तम राव की आवाज़ सबके कानों में पड़ रही थी। मैं जो कहता हूँ वो मानने में तेरा ही भला है। त्रिवेणी, नागराज गुस्से से कह उठा, तो मुझे मेरा अच्छा बुरा मत समझा। मैं इस वक्त जो कर रहा हूँ नागरानी का जीवन बचाने के लिए कर रहा हूँ। ये यज्ञ नहीं रुक सकता, ये बात अच्छी तरह सोच ले नागराज। रुस्तम राव की आवाज़ सबको सुनाई दे रही थी। मेरी बात मानकर तू सुखी और प्रसन्न रहेगा। ये यज्ञ मेरे प्रसन्न होने का ही साधन है। मेरी प्रसन्नता की तुम फिक्र मत करो। अब मैं तभी सबके देखते ही देखते हवन कुंड से जलता हुआ हाथ निकला और नागराज की छाती पर जा पड़ा। नागराज के होठों से दिल दहला देने वाली चीख निकली और वो अपनी जगह से पीछे जा गिरा। नागरानी के होठों से चीख निकली, वो घबराकर उठ खड़ी हुई। सबकी निगाह नागराज पर थी। नागराज का शरीर ज़मीन पर शांत पड़ा रहा, ज़रा भी ना हिल रहा था। नाथ, नागरानी चीखते हुए आगे बढ़ी और पास पहुंचकर नागराज का शरीर टटोलने लगी। प्राण बाकी ना थे नागराज में। छाती पर जले का ताज़ा निशान मौजूद था। नहीं! नागरानी के होठों से तेज चीख निकली और नागराज के शरीर पर गिरकर रोने तड़पने लगी। हर कोई स्तब्ध था नागराज की मौत पर। किसी ने सोचा भी ना था कि ऐसा भी हो सकता है। नागराज तो अमर था।
अचानक ही रोते रोते नागरानी ठिठकी और गर्दन घुमाकर हवन कुंड की तरफ देखने लगी। उसका आंसुओं भरा चेहरा कठोर पड़ा हुआ था, आंखें अंगारों की तरह लाल हो रही थी। वो खूबसूरत मूर्ति एकाएक ही बहुत भयानक लगने लगी थी। दूसरे ही पल वो गला फाड़कर चिल्ला उठी, त्रिवेणी! पारसनाथ और महाजन की कैद ने। पाठकों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कहानी का दायरा बढ़ रहा है। इस उपन्यास में कहानी समाप्त नहीं हो रही, इसका आगामी और अंतिम भाग अवश्य लिखना पड़ेगा। ढेरों सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, जैसे कि सापनाथ तो दुत्का बस्ती में वापस पहुंचते हैं तो उन्हें क्या देखने को मिलता है। देवराज चौहान कालाद्वार के एक कमरे में, मोना चौधरी पारसनाथ और महाजन की कैद में। मोना चौधरी उसे जान से मारने का इरादा रखती है। क्या वो देवराज चौहान को मार सकी? बाहर मौजूद जगमोहन, जलेबी और सोहनलाल देवराज को बचा सके? ऊपर से बात ये कि रानी नगीना और बाकेलाल लौटौर के साथ इसी तरफ बढ़ रही है। उसका इरादा देवराज चौहान, मोना चौधरी और नागराज को खत्म कर देने का है, क्योंकि वो यही सोच रही है कि देवराज चौहान ने प्यार में उसके साथ दगाबाजी की है। उसे छोड़कर वो हंसनी से प्यार करने लगा है, जबकि अभी तक उसे नहीं मालूम कि ये सब नागराज की चाल थी और नागराज त्रिवेणी और रुस्तम राव की आत्मा हासिल कर चुका है। आपने ये तो देख ही लिया कि त्रिवेणी और रुस्तम राव के ग्रह में इतनी अधिक शक्ति आ चुकी है कि उसने नागराज की हत्या कर दी और आग रूपी गोले के रूप में उसकी आत्मा हवन कुंड से चली गई है, जबकि नागरानी क्रोध और बदले की आग में पागल हो चुकी है। वो त्रिवेणी और रुस्तम राव को अब जिंदा नहीं छोड़ेगी। उधर इच्छाधारी नागराज के रूप में नागरानी से बात करने के बाद जाने कहाँ गायब हो गया। अभी तक वो किसी को भी नहीं दिखा। उसके बाद इच्छाधारी को भी देखना है कि वो क्या कर रहा है। नजूबी ने कहा था कि बलसारा और हंसनी में से एक ही जिंदा रहेगा। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या रहस्य था उसकी बात में? सापनाथ की बस्ती में क्या हुआ? संसार का सबसे जहरीला अब तक नागराज था, लेकिन वक्त ने क्या पलटी दिखाई, यह आप आगामी 2-3 पेजों में पढ़ेंगे। उसके बाद ढेरों सवाल बाकी रह जाते हैं, जैसे कि सापनाथ की बस्ती के लोग राक्षसी इच्छाओं से मुक्त हो सके, वायुलाल को हराया जा सका। इन सब बातों का जवाब पाने के लिए आप अनिल मोहन का आगामी नया उपन्यास विश्वमानव अवश्य पढ़ें, जो कि मनोज पब्लिकेशन से प्रकाशित होगा। और अब आगे, परंतु पहले की बात ही हवन कुंड से कोई आवाज़ नहीं आई। तू बचकर नहीं जा सकता, मेरे को पता कि तू मेरी बात सुन रहा है। नागरानी पुनः गला फाड़कर चीखी। तभी जलते कुंड से आग का गोला निकला और तेजी से आसमान की तरफ बढ़ता चला गया। सबकी निगाह उस आग के गोले पर जा टिकी। कितनी भी कोशिश कर ले, तू नागरानी के हाथों नहीं बच सकेगा। मेरे नाथ को मुझसे जुदा करके तू कहीं नहीं जा सकता। नागरानी पागलों की तरह चीख रही थी। नागरानी का बदला कितना भयानक होगा तू सोच भी नहीं सकता। त्रिवेणी, मैं आ रही हूँ, तू जहाँ भी है मैं तेरे को तलाश कर लूँगी। नागरानी की निगाहों से तू छिप नहीं सकता। कसम खाती हूँ आज कि जब तक मैं तेरे से अपने नाथ की मौत का बदला न ले लूँ, तब तक मैं अपने नाथ का शरीर इसी तरह यहीं पड़े रहने दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह दिया नागरानी जी? माँ, ऐसा मत कहो। हम वहाँ मौजूद मनुष्य रूपी इच्छाधारी नागों के सर गूंज उठे, परंतु बदले की आग में पागल हो चुकी नागरानी पागलों की तरह चीखते वहाँ से भागती चली गई। भयंकर उथल पुथल मच गई थी। नागराज की हत्या के साथ ही नागलोक थर्रा उठा था। शोर शोर और हर तरफ से शोर ही था, फुफकारें थी, डर था। सापनाथ की बस्ती, दिल दहला देने वाली नई हलचल पैदा हो गई वहाँ। आधी रात का वक्त था। राक्षसी इच्छाओं वाले मनुष्यों के लिए तो दिन था। वो मदिरा पी रहे थे, मांस खा रहे थे, जश्न शोर शराबा जारी था उनका कि तभी उन्होंने आसमान में आग का गोला लहराते देखा। सबकी निगाह उस आग के गोले पर जा टिकी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से उतर रहा हो वो आग का गोला। उनका शोर शराबा थम गया। वे ऊंचे ऊंचे स्वरों में एक दूसरे को पूछ रहे थे कि ये क्या है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। एकाएक वो जलता हुआ गोला नीचे उतरता हुआ उनकी बस्ती में आ पहुंचा। ऐसा होते ही बस्ती में हड़कंप फैल गया। वे सब सहम कर इधर उधर छिपने के लिए भागने लगे। कुछ देर तक तो वो गोला बस्ती पर मंडराता रहा। फिर वो धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ उस झोपड़े के ऊपर पहुंचकर रुका जिसके भीतर रुस्तम राव यानी त्रिवेणी का शरीर रखा हुआ था। उस झोपड़ी की खिड़कियाँ दरवाजे बंद थे, कोई रास्ता ना था भीतर जाने के लिए। उस गोले ने झोपड़े का हर तरफ से चक्कर लगाया। उसके बाद वो झोपड़े के पूस को तोड़ता हुआ झोपड़े के भीतर प्रवेश करता चला गया। हैरानी से भरी बात तो ये रही कि आग के गोले से फूस को आग ना लगी। आग के गोले को उस झोपड़े में जाते पाकर बस्ती वाले चौंके। उन्हें पता था कि उस झोपड़े में त्रिवेणी का शरीर रखा हुआ है और उसकी उन्हें हिफाजत करनी है, परंतु आग का गोला रूपी शय ऐसी थी कि सिर से लेकर पांव तक डर गए थे। ऐसा आग का गोला आसमान से आते और झोपड़े में जाते उन्होंने पहले कभी ना देखा था। किसी की हिम्मत ना हो रही थी कि वे आगे बढ़ें, झोपड़े में जाकर त्रिवेणी के शरीर की रक्षा करें। अगर उसके शरीर के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वे सहमे से वहाँ खड़े अवाक निगाहों से झोपड़े को देखते रहे। सन्नाटा सा छा गया था बस्ती में। जो देखता था वो उसी झोपड़े को ही देख रहा था जिसमें आग का गोला गया था, जिसमें त्रिवेणी का शरीर रखा हुआ था। सापनाथ, दुत्का और बाद में तूतका त्रिवेणी के शरीर की रक्षा करने को कहकर गए थे, परंतु इस वक्त कोई भी त्रिवेणी के शरीर के पास नहीं था।
तभी देखने वालों ने देखा कि भीतर से धक्का देकर झोपड़े का दरवाज़ा खोला गया। लंबे पलों तक दरवाज़ा हिलता रहा। सबकी सांसें रुकी रही। कोई बाहर ना निकला। कोई तो था भीतर जिसने दरवाज़ा खोला था। फिर वो जो था बाहर निकला। उनके देखते ही देखते जो बाहर निकला उसका जिस्म स्याह नीला काला जैसा चमक रहा था। मशाल की रोशनी में छोटे छोटे घुंघराले बाल, नीली सी आंखों की पुतलियाँ, गठा शरीर, और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा ना था, नंगा था। बस्ती वाले उस अजनबी को हैरानी भरी निगाहों से देखने लगे। वो कमर पर हाथ रखे बस्ती में हर तरफ नजर दौड़ा रहा था। मशालें रोशन थी। उस रोशनी में उनके भय से भरे चेहरे चमक रहे थे। सबकी आंखें इसी तरफ थी। पहचाना मुझे? एकाएक वो नीला सा काला सा नीली आंखों वाला गला फाड़कर बोला। पल भर के लिए खामोशी रही। फिर रुक रुक के आवाज़ें आईं। नहीं पहचाना। कौन हो तुम? इस तरह की कई आवाज़ें उसे सुनाई दी। हा 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 हा। नहीं पहचाना? हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। पुनः आवाज़ें आईं। झोपड़े में तो कोई नहीं था, तुम कहाँ से आ गए? उसके चेहरे पर मुस्कान आ ठहरी। नज़रें हर तरफ जा रही थी। मैं त्रिवेणी हूँ। तुम लोगों के लिए त्रिवेणी और दूसरों के लिए रुस्तम राव। त्रिवेणी? नहीं, तुम त्रिवेणी नहीं हो सकते। उसके शरीर में तो आत्मा ही नहीं है। साफ ना तो तुतका तो त्रिवेणी की आत्मा लेने सुनेरा के पास गए हैं। हाँ, उधर तो तूत का भी रानी, देवा, नगीना और भंवर सिंह के साथ गया है। तुम त्रिवेणी नहीं हो सकते। वो रुस्तम राव ही था, त्रिवेणी ही था। वो हंसा। मैं त्रिवेणी ही हूँ, त्रिवेणी, संसार का सबसे जहरीला। संसार का सबसे जहरीला? हाँ, तभी मेरा शरीर नीला काला हो गया था। संसार का सारा जहर मेरे भीतर समा चुका है। झूठ बोलते हो तुम। संसार का सबसे जहरीला तो नागराज है, तुम नहीं हो। नागराज की हत्या कर चुका हूँ मैं। उसका सारा जहर मुझ में आ गया है। त्रिवेणी और रुस्तम राव ठाका लगा उठा। वो मुझे नष्ट करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे नष्ट कर दिया। अब मैं हूँ जहरीला, संसार का सबसे ज़्यादा जहरीला त्रिवेणी। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं तुम्हें राक्षसी इच्छाओं से मुक्ति दिलवाऊंगा। इसी काम को पूर्ण करने के लिए मैं पूर्व जन्म में आ पहुँचा हूँ। मुझसे डरो मत। मैं सिर्फ उसी के लिए बुरा हूँ जो मेरे लिए बुरा है, उसी के लिए जहरीला हूँ जो मेरे लिए जहरीला है। मैं तुम सबको राक्षसी इच्छाओं से मुक्ति दिलाऊंगा। हा हा हा। मैं संसार का सबसे जहरीला त्रिवेणी हूँ। मैं रुस्तम राव हूँ। मैं संसार का सबसे जहरीला हूँ। मैं हा 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 हा। हर कोई स्तब्ध सा रुस्तम राव के ठहाके और उसके शब्दों को सुन रहा था। तो चलिए दोस्तों, इस नावल को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग विष मानव में। रहस्य और रोमांच की दुनिया में एक बार फिर देवराज चौहान और मोना चौधरी एक साथ। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।